खबर यूपी के झांसी से है, जहां न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी दबंगों द्वारा एक महिला की बर्तनों की दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने आज परिवार सहित पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी प्रक्षेत्र झांसी के दरवाजे पर पहुंचकर न्याय और सुरक्षा की गुहार की है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला गणेश मढ़िया में रहने वाली नीलम ताम्रकार का है। ताम्रकार समाज के समाजसेवी शेखर हयारण के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक के पास पहुंचकर नीलम ने अपनी व्यथा सुनाई। दिए गए प्रार्थना पत्र में नीलम ने बताया कि उसके पति स्वर्गीय ब्रजेंद्र हयारण ने सन 1987 में चंद्रशेखर आज़ाद मोहल्ले में रहने वाले स्वर्गीय जगदीश शरण मिश्र से एक दुकान किराए पर ली थी। सन 2009 में दुकान मालिक जगदीश शरण मिश्र का निधन हो गया। इसके बाद 2020 में उसके पति ब्रजेंद्र हयारण का भी स्वर्गवास हो गया। पति के निधन के बाद वह अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए अपनी बर्तन की दुकान संचालित करने लगी। इसी दुकान से उसका तथा उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। प्रार्थना पत्र में नीलम ने कहा है कि दुकान मालिक के वारिसान अब उसे दुकान तोड़ने व खाली करने की धमकी दे रहे हैं। इसके कारण उसने 19 जुलाई को सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ वाद दायर कर दिया। श्रीमती नीलम बनाम श्रीमती संध्या के इस वाद में मुकदमे की तारीख 8 अगस्त नियत की गई है। न्यायालय में उसने उक्त मुकदमा स्टे का दायर किया है कि उसे बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए ताकत के बल पर बेदखल न किया जाए, लेकिन दुकान मालिक के वारिसान आए दिन उसे दुकान तोड़ने और खाली करने की धमकी दे रहे हैं। नीलम का आरोप है कि इस गैरकानूनी कार्य में कुछ अन्य लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में उसने अनुरोध किया है कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता तब तक उसे ताकत के बल पर दुकान से बेदखल न किया जाए। इसके साथ ही नीलम ने लगातार जान से मारने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाते हुए सुरक्षा किए जाने की भी गुहार की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी दुकान है सराफा बाजार में, तो वो लोग गुंडा वर्ग के लोग हैं, तो उन्हें खरीद फरोख्त कर ली और वो खरीद रहे हैं। तो हमारी सोलर प्लांट भी चोरी कर ली। चार लगी थी छत पे, लाइट नहीं थी, और धमका रहे हैं कि आज रात को तुम्हारी दुकान पटक देंगे और तुम्हारा हम सामान बाहर कर देंगे। मेरी बर्तनों की दुकान है, मेरी आजीविका उसी से है और कुछ नहीं है मेरा। कितने साल हो गए आपने कहीं? मेरे 37 साल हो गए। पति है नहीं है, पति कोरोना काल में एक्सपायर हो गए मेरे। इससे पहले शिकायत की थी एसएसपी ऑफिस में की थी। कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज रात में आपकी दुकान तोड़ देंगे और हमें इन गुंडों से बहुत डर लग रहा है। यहाँ के अलावा और भी शिकायत करी गई? नहीं, केस भी चल रहा था। केस भी हमारा चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। दरअसल जो है कि हमारी जो दुकान है सन 1985 से उसमें दुकान खोले हुए हैं। अब जो है कोई संध्या लिटोरिया जो मतलब मालिक है, हम लोग मतलब 1985 से उसमें दुकान खोले हुए हैं और बराबर का कारोबार उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई धंधा पानी एक्स्ट्रा कोई है नहीं है। वही जीवन चलाने की आजीविका पूंजी वही है, मतलब हमारा सब। तो कुछ लोग क्या है उस पर जबरन जो है उसको गिरा के कब्जा करके उस पर बड़ी मार्केट बनाना चाहते हैं 3 मंजिला। और व्यवसाय वो एक अन्नू गुप्ता है, ओम प्रकाश बिश्वारी और कमरिया जी। हाँ, और हमारी सोलर प्लेटें वगैरह चोरी है। कुछ सामान रखा है वो भी चोरी करने की, मतलब दीवार तोड़ के हाँ धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं बराबर, और कहते हैं खाली करो नहीं तो हम तुम लोग बंद करा देंगे। ऊपर अधिकारियों से हमारी पहुंच है। और भाई इसके अलावा हमारे पास कोई जीविका चलाने कोई साधन नहीं है। किराया आप देते हैं? किराया बराबर दे रहा है, 1985 से देते आ रहे हैं, बराबर रसीदें भी ले रहे हैं। कोर्ट का किराया है या चूंकि मैनुअल देते हैं? कोर्ट में नहीं, कोर्ट का भी है, मैनुअल भी है, सभी प्रकार से है। चूंकि ये छोटे भाई इनके पिताजी जो है अभी कोरोना काल में खत्म हो चुके हैं, तब से उसके बाद जो है हम लोग कोई मतलब किराया वहाँ पे वैसा रसीदें नहीं ले पाए उनसे। किराया बराबर दे रहे लेकिन रसीदें नहीं ले पाए। अब चूंकि हाँ वो भेज देती थी और दरअसल बराबर जो है खाली करने की धमकी दे रही हैं, जान से मारने की धमकी दे रही हैं। खाली नहीं करोगे तो दुकान तोड़ के तुम्हारा सामान जो है सड़क पर फेंक देंगे। दुकान का की है? दुकान बर्तन की है, हयारण बर्तन के नाम से। ये साहब कोतवाली के ढाल के नीचे पीसी गुप्ता के जस्ट बगल में है। ये आपका कहाँ है आप? अभी हम श्रीमान जो है हाँ पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय आए हैं, तो वहाँ पे गुहार हमने लगाई है।
तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द कार्रवाई इसमें होगी, यही आश्वासन दिए हैं।